मैं तिवारी सर आज तुम सभी के बीच हिंदी व्याकरण का शब्द विचार शब्द विचार इटिमोलॉजी। अब इटिमोलॉजी का स्पेलिंग के लिए आप बायो का देखिए, बायोलॉजी BIOLOGY, ठीक उसी प्रकार इटिमोलॉजी के स्पेलिंग के लिए होगा ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी। प्रश्न है, शब्द विचार किसे कहते हैं? उत्तर, व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के आकार प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं उसे शब्द विचार कहते हैं। प्रश्न, शब्द क्या है? उत्तर, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, नमक, गमला। अब तुम कहो कि क म ल से कमल बना है, अब इसको म ल क मलक शब्द नहीं होता। क म ल कमल हो सकता है, क ल म कलम हो सकता है, इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। प्रश्न, शब्दों के वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण का आधार निम्न है: अर्थ के अनुसार, रूपांतर के अनुसार, रचना के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्तर होगा 2, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब तुम सब पूछोगे सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गाय, राम, पटना इत्यादि। निरर्थक शब्द, वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे झक झक, काव काव, म्याऊ म्याऊ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतर के अनुसार भी शब्द के 2 भेद होते हैं, एक में होगा विकारी शब्द, दूसरे का होगा अविकारी शब्द। वैसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे गाय से बनेगा गायें, लड़का का बनेगा लड़के, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे में, और, भी, ही, तथा इत्यादि। समझ गए? रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2, एक हो गया विकारी शब्द, दूसरा का हो गया अविकारी शब्द। अब रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का टुकड़ा किया जा सके उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ जो है कि जिन शब्द के खंड सार्थक हो, साथ ही एक नया अर्थ को धारण करे उसे जोगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्मने वाला, इससे नया अर्थ बनता है पंकज माने कमल। अब है उद्भव के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्व माने होता है उस, संस्कृत के वे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, आम्र, गिरी, घटी इत्यादि। तद्भव शब्द हिंदी के वे शब्द जिनका अर्थ विकृत हो जाता है, संस्कृत के शब्दों से निकला होता है, जैसे आम्र से बना आम, गिरी से बना घर, अग्नि से बना आग, वो तत्सम शब्द का तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द वैसे शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति देश में हुई हो, जैसे पगड़ी, शेर, पसेरी, डिबिया, फुनगी इत्यादि। विदेशज शब्द वैसे शब्द, हिंदी के वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से लेकर के हिंदी में अपनाई गई हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे किताब, यह आपको उर्दू शब्द से लिया गया है। स्टेशन, कॉपी,